वेलकम बैक टू स्टडी विथ अनु अरविंद एंड आज हम बात करने वाले हैं गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में। इससे पहले हमने विधानसभा विधान परिषद के बारे में बात कर लिया है, तो अभी हम बात करने वाले हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर के बारे में बात करेंगे हम और देखेंगे गवर्नर कौन से हेड होते हैं और इनके क्वालिफिकेशन क्या है, इनके टेन्योर क्या होते हैं और कि इनको कैसे रिजाइन कर सकते हैं, कैसे रिजाइन करेंगे, किसको रेजिग्नेशन देंगे, इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनके पास कौन सी पावर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले। गवर्नर जो होते हैं एक नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एक रियल हेड होते हैं। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कौन हेड करता है? चीफ मिनिस्टर हमारे करते हैं, ठीक है। और गवर्नर जो होते हैं एक नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब कि एक साइनिंग अथॉरिटी उनके पास होती है, मतलब किसी भी बिल को पास करने के लिए उनको साइन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। गवर्नर जो होते हैं अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनके टर्म कितने होते हैं? नॉर्मली जनरली अगर देखा जाए तो इनके टर्म जो होता है वो 5 ईयर का होता है, लेकिन ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट की नज़र में जब तक अच्छे हैं तब तक इनको रखा जा सकता है और प्रेसिडेंट जब चाहे तब इसको हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि गवर्नर को अपॉइंटमेंट, जो गवर्नर हैं अपॉइंट करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट जो करते हैं, गवर्नर अपॉइंट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये मतलब कुछ मेंबर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर लेजिस्लेचर के लिए, जैसे कि जो मेकिंग अथॉरिटी होता है उसके लिए। तो ये कौन से आर्टिकल में गिवन है? 158 आर्टिकल में गिवन है। अगर हम फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार की बात करें तो वो कौन है? जयराम दास दौलत राम, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है गवर्नर के। तो गवर्नर के जो क्वालिफिकेशन है वो तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए और एज जो है 35 ईयर एज है, ठीक है। तो विधानसभा केस में हमने क्या देखा था? 25 ईयर एज होना चाहिए। विधान परिषद केस में 30 ईयर एज होना चाहिए और गवर्नर के केस में कितना होना चाहिए? 35 ईयर एज होना चाहिए। सिमिलरली अगर देखें हम प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ईयर एज होगा, लोकसभा के लिए 25 ईयर एज होगा, राज्यसभा के लिए 30 ईयर एज होगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ईयर एज होगा, तो ठीक है। तो ये मतलब एक एज डिसाइडिंग है कि आप इतने एज के बाद से आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, आप इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ें हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 35 ईयर होना चाहिए और मस्ट नॉट बी अदर ऑफिस और प्रॉफिट, उनके पास कोई ऑफिस और प्रॉफिट नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का, ठीक है। उसके बाद से अगर देखते हैं कि गवर्नर के पावर्स कौन कौन से हैं, तो गवर्नर के 3 पावर्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है और फाइनेंशियल पावर्स है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स जैसे कि जो मेकिंग ऑफ द लॉ अथॉरिटी जो होती है उसकी साइनिंग अथॉरिटी गवर्नर के बिना नहीं हो सकता है स्टेट में। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी बिना गवर्नर के साइन के नहीं हो सकता है। और फाइनेंशियल पावर जो कि मतलब कि जो भी पैसे रुपए होते हैं उसके लिए भी तो साइन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके भी जब तक गवर्नर उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो इनके पास 3 पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स। अगर देखें तो सिमिलरली अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर लगभग सेम ही होती है, एक मतलब कि डिफरेंस चीज़ें होती है ये चीज़ें कि जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डेथ सेंटेंस को माफ़ कर सकते हैं, मतलब किसी की मौत की सज़ा हो चुकी है तो उसको क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नर हैं वो मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं, उसके सेंटेंस को थोड़ी कम कर सकते हैं लेकिन माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस थोड़ी सी मतलब आ जाती है। अगर टेन्योर ऑफ गवर्नर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताई कि जो है टेन्योर ऑफ गवर्नर जो होता है वो नॉर्मली जनरली 5 ईयर का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जब चाहे तब उसको डिमिनिश कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा डिमिनिश किया जा सकता है। और ये कौन से आर्टिकल में गिवन है? तो इसके लिए आर्टिकल जो है वह जो आर्टिकल है 156 सब क्लॉज 1। आर्टिकल का मतलब होता है हिंदी में अनुच्छेद, इसको बोलते हैं, ठीक है। एक अनुच्छेद ऐसा चीज़ें हैं जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे जो भी चीज़ें प्रोविजंस दी गई है, जिसको कि जब स्टेट हो या सेंटर हो, जब गवर्नमेंट अपने लॉ बनाती है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों पे लॉ बनाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आर्टिकल बोला जाता है। और इस आर्टिकल्स में, आर्टिकल कहने का मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें लिखी गई है, जहाँ पे आर्टिकल नहीं है उसका मतलब कि वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, उसको किसी लॉ के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल कहने का मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है। और जब गवर्नर को रेजिग्नेशन देना होगा तो 156 में 156 सब क्लॉज 2 में लिखी गई है कि कैसे वो रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। तो आज हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।